स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर की सीरीज की एक और नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मैं आपको सिर्फ इस एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को एक्सप्लेन कराने वाला हूँ विद एग्जांपल्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस प्रीपोजिशन के हिंदी मीनिंग को जान लेते हैं। तो बच्चों, प्रीपोजिशन का हिंदी मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, ये प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है। अब हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो बच्चों, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं एक ही सेंटेंस में। तो ये काम होता है प्रीपोजिशन का। यानी कि आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताने का काम करता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। क्योंकि अगर आप इस प्रीपोजिशन वर्ड को ही देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है, अगर आप इसको प्री से कट कर दें तो प्री और पोजीशन। तो पोजीशन यानी कि कोई एक स्थिति बताना, और स्थिति से पहले यूज होने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे प्री मतलब कि जो कि वर्ड, जैसे कि बोर्ड है, आप जैसे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है तो बोर्ड से पहले क्या होता है? प्री बोर्ड होता है। क्या होता है? प्री बोर्ड होता है। इसी तरह से पोजीशन से पहले जो वर्ड यूज होता है प्री, उसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक अव्यय। बच्चों, ऑन, इन, इनटू, टू, अमंग, बिटवीन, बाय, विथ, सिंस, फॉर, फ्रॉम, etc, ये सभी हमारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ये सभी प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब प्रीपोजिशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं, जिससे कि ये एक टेबल है। सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पर अगर एक बॉल रख दी जाए, ये एक मैंने बॉल यहाँ पे रख दी, तो देखो बच्चों, ये जो टेबल है ये क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। और ये जो बॉल है ये भी क्या है? ये भी एक नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। तो ये बॉल का मैंने यहाँ पे बी लिख दिया और टेबल का मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। ठीक है, तो अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर एक बॉल है। देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल, तो यानी कि बॉल जो है वो टेबल पर है। तो इस बॉल के टेबल पर होने का संबंध जो बताया इस ओन ने बताया। किसने बताया? ओन ने, जिसका मतलब होता है पर। ठीक है, क्योंकि किसी सरफेस पर अगर कोई चीज होती है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। तो टेबल भी नाउन है, बॉल भी नाउन है, और दोनों के बीच के रिलेशन को बताने का काम कर रहा है ऑन। सो देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल। ठीक है, या फिर हम यू भी कह सकते हैं द बॉल इज ऑन द टेबल। द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल टेबल पर है। ठीक है, यही यूज होता है प्रीपोजिशन का। अब वन बाय वन एक एक प्रीपोजिशन को समझते हैं। तो हमारा पहले नंबर का है इन। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये इन, इनके बारे में समझते हैं। तो बच्चों देखो, इनका हिंदी मतलब होता है यहाँ पे में। क्या मतलब निकलता है? में। अब कहां कहां इनका यूज करते हैं ये हम देखते हैं। इट इज यूज विथ लार्जर पीरियड्स ऑफ टाइम सच एज मंथ, ईयर, सेंचुरी, एरा, एटसेट्रा। तो बच्चों, इनका यूज किया जाता है मंथ के बिफोर, यानी कि किसी भी महीने के नेम को बताने से पहले हमें प्रीपोजिशन इनका यूज करना होता है। ईयर यानी कि साल को बताने के पहले भी इन लगता है। सेंचुरी को बताने के पहले भी इनका यूज किया जाता है। लार्जर पीरियड को बताने के लिए इनका यूज होता है, जैसे कि आपका मंथ है, ईयर है, या फिर सेंचुरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन अप्रैल, इन अप्रैल, जैसे कि शी विल कम इन अप्रैल, वह अप्रैल में आएगी। इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन अगस्त। तो इस तरह से किसी भी मंथ का नेम अगर आए तो वहां पे आपको इन लगाना है। इन द मंथ ऑफ जून, तो देखो यहां पर भी इन द मंथ ऑफ जून, सन के पहले भी इन लगता है। इन 1998, जैसे कि इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो इन 1947। तो अगर सन दी गई है तो उसके पहले भी इन लगेगा। महीने का नाम दिया, इन लगेगा। सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, तो यहाँ पे सेंचुरी के पहले भी इनका यूज होगा। ठीक है, ये हमने तीनों के एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज इसका। इट इज यूज विथ सीजन। तो बच्चों, सीजन के पहले भी इनका यूज होता है, जैसे कि इन समर, इन विंटर,
इन समर, इन विंटर, इसको सेंटेंस में एग्जाम्पल में हम आगे देखेंगे। तो समर के, विंटर के पहले इनका यूज होगा। तो जितने भी सीजन होते हैं हर सीजन के पहले इन लगता है। इट इज ऑल्सो यूज विथ पार्ट्स ऑफ द डे। दिन के जो पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सभी के पहले इनका यूज होता है। इन द मॉर्निंग आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के पहले इन लगता है। बट एक बात याद रखिएगा, एक्सेप्ट नाइट, डॉन, डस्क, नून, इनके पहले इन नहीं एट का यूज होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो बच्चों नाइट के पहले आपको इन नहीं एट लगाना होता है। एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट। डॉन एट लगेगा, एट डस्क, एट नून, इनके पहले प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। यहां पर इनका यूज नहीं करना है, सिर्फ इनका यूज आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के पहले करना है। ठीक है, और देखते हैं इनके यूज कौन कौन से हैं। इट इज यूज विद सिटीज, टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज नेम। तो इट का यूज सिटीज के पहले, टाउन के पहले, या किसी स्टेट या फिर किसी देश के नाम के पहले भी किया जाता है। प्लेस को बताने के लिए, अगर किसी शहर का नाम है, किसी टाउन का नाम है, किसी राज्य का नाम है, किसी देश का नाम है, तो उसके पहले भी इनका यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई लिव इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट है। शी लिव्स इन मुंबई, सिटी है। तो यहाँ पे इनका यूज करा। इट इज यूज विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन को बताने के लिए भी इनका यूज होता है, जैसे कि हिज हाउस इज इन द नॉर्थ। ठीक है, इट इज यूज व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई चीज ऑलरेडी अंदर हो और वहां पर मे का अर्थ निकले, कोई चीज पहले से अंदर है और मे का अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर भी आपको इनका यूज करना है। कैसे, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। शी इज इन द किचन, वह किचन में है। तो इन द रूम, इन द किचन, इस तरह से हम इनका यूज करते हैं जब कोई चीज ऑलरेडी इनसाइड हो, यानी कि पहले से अंदर की ओर हो। देयर इज अ डायमंड इन अ रिंग, उसकी रिंग में डायमंड है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने इनके सभी यूजेज को अच्छे तरीके से समझ लिया है। स्टूडेंट्स अब समझते हैं ऑन के बारे में। प्रीपोजिशन ऑन। तो बच्चों देखो, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, ये ऑन का मतलब होता है। अब कहां कहां में ऑन का यूज करना है। इट इज यूज विथ डेज, ये विथ कर लेना, डेज। बच्चों दिनों के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन लगता है, डेट के पहले भी ऑन लगता है। अगर कोई तारीख दी गई है, डेट दी गई है, या किसी डे, किसी दिन का नाम दिया है, वीक का डे, डेट दी गई है, तो वहां पर भी हम ऑन का यूज करते हैं। डेज फॉलोड बाय पार्ट्स ऑफ द डे। तो अगर किसी डे के पार्ट को बताया गया है, उसके बाद डे को बताया गया है, तो वहां पर भी ऑन का यूज होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि ऑन, ऑन संडे, ऑन संडे, वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे। इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त, ऑन 15th अगस्त। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2nd अक्टूबर। तो इस तरीके से अगर किसी डे को दिया गया है, जैसे कि शील कम ऑन मंडे, ठीक है, आई विल गो टू मुंबई ऑन ऑन 5th दिसंबर। तो इस तरह से कोई भी डेट दी है, डे दिया है, तो वहां पर आपको ऑन लगाना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, तो मैंने आपको बता दिए हैं। और यूज देखते हैं ऑन का। इट इज यूज टू डिनोट द पोजिशन ऑफ थिंग विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, टचिंग द सरफेस। तो अगर कोई चीज किसी सरफेस पर है, उस सरफेस को टच कर रही है, तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। कोई भी एक चीज किसी दूसरी चीज पर मिलकर रखी हुई है और उसको टच कर रही है, तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक पुस्तक है, एक किताब है, तो ऑन का यूज होगा। ठीक है, यानी कि कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज के सरफेस पर है और वो उससे मिलकर रखी हो, तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना होता है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, वह एक बॉक्स पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको ऑन का यूज कर दिया। अब एक यूज मैं आपको और बताता हूँ। देखो बच्चों, किसी फेस्टिवल, ये यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप इसको समझ लीजिए। फेस्टिवल है या कोई ओकेजन, ओकेजन है, फेस्टिवल है, तो उसके बिफोर भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि शील कम ऑन दिवाली, शील कम ऑन दिवाली, तो ऑन दिवाली, ऑन बर्थडे, ऑन टीचर्स डे, ऑन रिपब्लिक डे,
ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन ईद, ऑन होली, तो फेस्टिवल्स के ओकेजन्स के बिफोर भी हम ऑन का यूज करते हैं। और अगर किसी चीज को किसी टेलीविजन पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर दिखाया जाए या सुनाया जाए, जो कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, तो भी वहां पर हम ऑन का ही यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। यानी कि टेलीविजन पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर किसी चीज को दिखाया जाए या सुनाया जाए तो भी ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि आई हर्ड दिस न्यूज ऑन रेडियो, आई सॉ द प्राइम मिनिस्टर ऑन टेलीविजन। तो इस तरीके से हम ऑन का यूज करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे ऑन के थे। अब समझते हैं एट। तो बच्चों एट, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी लेकर आऊंगा और आपको एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा, जिससे कि मैं सभी की प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी पहले आप प्रीपोजिशन को समझ लीजिए, जिससे कि फिर आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप देखते साथ समझ जाएंगे कि वहां पे क्या राइट आंसर होगा। एट, बच्चों एट का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे कि एट 6 PM आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, यानी कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो वहां पर टाइम बताने के लिए एट का यूज करते हैं। आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, तो इस तरह से एट 9 o'clock हम एट का यूज करते हैं। अगर कोई बड़ा शहर है और बड़े शहर के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, जैसे कि कॉलोनी जिसको हम कहते हैं, कॉलोनी, सेक्टर, जोन, तो इन सभी के पहले ऑन का यूज करते हैं। यानी कि छोटी जगह के बिफोर, सॉरी एट का, ऑन नहीं, एट का यूज किया जाता है। अगर कोई बड़ा शहर है, उसके कोई पार्ट है, तो वहां पे एट का यूज करते हैं। जैसे कि राहुल लिव्स एट नेहरू नगर, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आप इसको भी याद रखिए, गुड के साथ बच्चों एट का यूज किया जाता है। गुड एट, LAUGH, लाफ एट और लुक एट, लुक एट, गुड के साथ एट का यूज होता है। अगर कोई पर्सन किसी चीज में अच्छा है, जैसे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, तो किसी चीज में अगर कोई अच्छा है, कुकिंग में, सिंगिंग में, किसी सब्जेक्ट में, गुड एट होगा। लाफ एट, किसी पर हंसने के लिए, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, तो लाफ के साथ एट का यूज होता है। लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, तो यहां पर एट का यूज किया जाता है। ठीक है, पब्लिक प्लेस के बिफोर भी एट का यूज करते हैं। किसके लिए? जैसे आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के पहले यहाँ पे एट आया। आई सा हिम एट द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप के पहले एट का यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एट जो है नाइट के पहले एट लगता है, एट नाइट होता है, नून के पहले एट लगता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये सभी हमारे एट के एग्जाम्पल्स थे। अब देखते हैं इनटू। इनटू, तो बच्चों इनटू का भी मतलब होता है में व्हेन द थिंग्स आर गोइंग और बीइंग केप्ट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। अगर कोई चीज मूविंग करती हुई, मूव होती हुई आउटसाइड से इनसाइड की ओर जाए, बाहर से अंदर की ओर जाए, तो वहां पर इनटू का यूज करते हैं। या फिर अपना शेप चेंज करे तो भी उस सिचुएशन में इनटू का यूज किया जाता है। जैसे कि द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, द बॉय जंप्ड, देखो वर्ब आ रही है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, मूव कर रहा है, तो द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब कि बॉय जो है वो नदी में कूदा, तो यहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। क्या आएगा? इनटू। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया, तो भाई ये वेंट आया ना, इसलिए इनटू का यूज होगा। ऑलरेडी अगर अंदर है तो इन लगाते हैं, लेकिन जा रही है कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ पे इनटू का यूज करेंगे। आउटसाइड से इनसाइड की ओर अगर कोई चीज जा रही है तो वहां पर इनटू का यूज किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि अपॉन। इट इज यूज्ड टू शो द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ कीपिंग अ थिंग ऑन अ सरफेस। अगर कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर मूव होती हुई जाती है, तो वहां पर अपॉन का यूज करते हैं। ये जस्ट इनटू का अपोजिट है। देखो इनटू नीचे के लिए होता है और अपॉन ऊपर के लिए होता है। जैसे कि द मंकी जंप्ड अपॉन द वॉल, तो भाई ये कोई बॉल है और इस वॉल के ऊपर मंकी ने जंप करा, तो यहाँ पर अपॉन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज किया जाएगा। यानी कि किसी सरफेस के ऊपर मूव कोई चीज होती है तो वहां पे अपॉन का यूज होता है। अब आते हैं ओवर। ओवर, when the things is exactly upward some other, the things is above something and not touching। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और टचिंग कंडीशन में नहीं है, उसके बीच में कोई गैप है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को बताने के लिए ओवर का यूज करते हैं। यानी कि कोई चीज, मतलब ओवर का मतलब होता है के ऊपर। क्या होता है? के ऊपर। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उन दोनों ही चीजों के बीच में गैप हो, क्या हो बच्चों? गैप होना चाहिए। तो अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, गैप है, तो वहां पर हम
ओवर का यूज करते हैं, अगर गैप नहीं होता तो ऑन लगाते हैं। जैसे कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। तो सपोज ये कोई रिवर है, उस रिवर के ऊपर से अगर कोई ब्रिज है तो यहाँ पे ओवर यूज करते हैं, बोलते हैं ना ओवर ब्रिज। अबव, अबव हाई लेवल के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है तो वहां पर हम अबव का यूज करते हैं। इसमें भी डिस्टेंस होता है। हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबव ऑल, यानी कि व्हेन समथिंग इज एट अ हायर लेवल देन सम अदर थिंग। अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज से लेवल में ऊपर हो तो हम अबव का यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ टेबल अबव माय हेड, मेरे हेड के ऊपर टेबल है तो हम अबव का यूज करते हैं। ठीक है। और ओवर का एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊं, अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा दूरी पर हो तो भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि द सन शाइन्स ओवर द अर्थ, तो यहाँ पे ओवर का यूज होगा। अब समझते हैं अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। क्या मतलब होता है बच्चों? के नीचे, ये अंडर का मतलब निकलता है। ठीक है। तो इसका यूज कब करते हैं? व्हेन समथिंग इज एग्जैक्टली बिलो सम अदर थिंग्स एंड टू थिंग्स आर नॉट टचिंग ईच अदर। अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे की ओर हो, क्या हो? किसी चीज के नीचे की तरफ कोई चीज हो और वो टचिंग कंडीशन में ना हो तो हम वहां पे अंडर का यूज करते हैं। ऑलरेडी अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के नीचे है लेकिन वो दूसरी ऊपर वाली चीज को टच नहीं कर रही हो तो अंडर का यूज किया जाता है। जैसे कि द मेन सेट अंडर द ट्री, मेन जो है वो पेड़ के नीचे बैठा। अ पेन इज लेइंग अंडर योर चेयर, यानी कि आपकी चेयर के नीचे एक पेन पड़ा हुआ है तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। ठीक है। बीनीथ, बीनीथ का मतलब ये होता है के नीचे, लेकिन यहाँ पे हम बीनीथ को जरा अच्छे से समझ लीजिए। व्हेन अ थिंग इज अंडर सम अदर थिंग एंड इट इज टचिंग इट्स सरफेस, कोई चीज किसी दूसरी चीज के नीचे हो लेकिन उस सरफेस को टच कर रही हो तो फिर बच्चों वहां पे बीनीथ लगेगा। जैसे कि देयर आर मेनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ, तो यहाँ पे अब अंडर नहीं लगेगा क्योंकि बीनीथ यूज होगा, क्योंकि ये टचिंग वाली कंडीशन है बीनीथ। बाय, तो बच्चों बाय का यूज हम करते हैं व्हीकल्स के पहले। अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं। जैसे आई यूजली गो टू ऑफिस बाय बस, रोहिणी गोज टू स्कूल बाय स्कूटी। इसके अलावा अगर कोई काम किसी पर्सन के थ्रू खुद से किया जाए, कोई पर्सन किसी काम को खुद से करे, लिविंग थिंग, तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं। जैसे कि हमने पैसिव वॉइस में सभी में समझा है, तो सभी पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं अगर कोई काम किसी पर्सन के थ्रू किया जाता है। जैसे कि अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, रावण वाज किल्ड बाय राम। तो इस तरह से हम बाय का यूज भी करते हैं अगर कोई काम किसी पर्सन के थ्रू किया जाए, यानी कि किसी लिविंग थिंग के जरिए हो। ठीक है। अब देखेंगे टू, तो बच्चे टू यूज फॉर डिनोटिंग मूवमेंट बिटवीन द प्लेस, यानी कि प्लेस को बताने के लिए टू का यूज करते हैं। डायरेक्शन को बताने के लिए टू का यूज किया जाता है। ही वेंट टू भोपाल लास्ट वीक, आई एम गोइंग टू मुंबई, शी वेंट टू अमेरिका, तो यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। टूवर्ड्स का मतलब होता है डिनोट डायरेक्शन, की तरफ। जैसे कि शी इज कमिंग टूवर्ड्स मी, वह मेरी तरफ आ रही है, तो टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब एक ओर से दूसरी ओर, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ, एक ओर से दूसरी ओर कोई काम हो, कोई बिजनेस हो तो वहां पर अक्रॉस का यूज किया जाता है। देयर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, तो उसका जो बिजनेस है वो कंट्री के आर पार, यानी कि एक देश से दूसरे देश तरफ फैला हुआ है, तो इसको अक्रॉस कहा जाएगा, मतलब क्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं बिहाइंड, तो बच्चों बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। क्या मतलब होता है? के पीछे, ये बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज के पीछे की तरफ कोई चीज हो तो हम बिहाइंड का यूज करते हैं। देयर इज अ गार्डन बिहाइंड माय हाउस, यहाँ पे बिहाइंड लगेगा। इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। जैसे एट द फेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के सामने। जैसे देयर इज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मेरे घर के सामने एक स्कूल है तो आप इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। बिटवीन यूज फॉर टू पर्सन एंड थिंग्स, तो बच्चों बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, के बीच में। तो यहाँ पे टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन एंड टू थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तु के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। जैसे कि राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन सुरेश एंड रमेश, राहुल सुरेश और रमेश के बीच में बैठा हुआ है। देयर इज अ टेंपल बिटवीन टू बिल्डिंग्स, टू बिल्डिंग्स के बीच में एक टेंपल है तो यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे। अमंग, तो बच्चों अमंग का भी
सेम हिंदी मीनिंग होता है के बीच में या के मध्य में, बट इसका यूज करते हैं मोर देन 2 पर्सन एंड 2 थिंग्स, दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, यानी किसी ग्रुप को बताने के लिए अमंग का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सानिया इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स, तो यहाँ पे ऑल गर्ल्स है इसलिए अमंग का यूज करेंगे। शी डिवाइडेड हर प्रॉपर्टी अमंग हर 4 सन्स, उसने अपनी संपत्ति अपने 4 बेटों के बीच में बांट दी, तो यहाँ पे अमंग का यूज किया जाएगा। दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करते हैं, सिर्फ दो के लिए बिटवीन का यूज होता है। फोर, वो जो फोर का यूज करते हैं पर्पज या रीजन बताने के लिए, या जो हिंदी में के लिए जो अर्थ निकलता है वहां पर भी हम फोर लगाते हैं, जैसे कि ऑल दीज स्टोरीज आर फॉर यू, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पे फोर का यूज करेंगे। अनसर्टेन टाइम के लिए भी फोर का यूज किया जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फोर का यूज करते हैं अनसर्टेन टाइम के लिए, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग यू प्रीपोजिशन फॉर 20 मिनट्स, यानी कि मैं आपको 20 मिनट से प्रीपोजिशन सिखा रहा हूं, तो फोर का यूज करेंगे। ठीक है, ही हैज बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स, तो वहां पर फोर का यूज किया जाएगा। विथ यूज टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स विथ एक्शन, यानी कि अगर किसी एक्शन को किसी टूल से किया जाए, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से कोई काम किया जाए, तो वहां पर विथ का यूज करते हैं। जैसे कि शी कट्स क्लॉथ विथ सीजर्स, ही इज राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन, वो पेन से एक लेटर राइट कर रहा है, तो यहां पर हम विथ का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक दो प्रीपोजिशन में आपको और बताता हूं, जैसे कि सिंस रह गया है, तो सिंस का यूज आपने समझा होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सारे टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले सिंस लगेगा। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, तो वापस सिंस लगेगा। फ्रॉम, फ्रॉम का यूज करते हैं, कोई चीज कहीं से आती है या कहीं से जाती है, कहीं से निकलती है, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल, द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम जबलपुर, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। हाँ, अगर किसी डिसीज से कोई पर्सन सफर है तो भी वहां पे फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर कोई इंसान किसी बीमारी से सफर है तो वहां पर भी फ्रॉम का यूज करते हैं। एक है ऑफ, तो बच्चों ऑफ का मतलब होता है का, की और के, तो का की मीनिंग में ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और अगर डाइट वर्ड आता है सेंटेंस में, तो डाइट के साथ भी ऑफ का यूज किया जाता है, यानी कि किसी पर्सन की किसी बीमारी से डेथ होती है तो ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो वहां पे ऑफ का यूज किया जाएगा। अफ्रेड के साथ भी ऑफ का यूज होता है, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, तो अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। डाइड ऑफ, अफ्रेड ऑफ होगा। स्कैर्ड ऑफ, स्कैर्ड के साथ भी ऑफ का यूज किया जाता है। और ये जो टू है, तो टू को प्रेफर के साथ भी यूज करते हैं, प्रेफर टू, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रेफर टू, प्रेफर के साथ टू का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से लगभग मैंने आपको सभी प्रीपोजिशन इस एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करा दिए हैं, और हम जल्दी इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे, जिससे कि आपको सभी प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज इजीली तरीके से बन सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।